नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, नवरात्रि चल रहा है। यह हम हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। इसमें विशेष करके हम लोग शक्तियों को जागृत करते हैं। जब तक हमारे पास शक्तियां नहीं होंगी तब तक जीवन में हमें तरक्की नहीं मिलेगी। यह समय विशेष है। इस विशेष समय में किया गया पूजा पाठ और सही दिशा में किया गया पूजा पाठ हमें ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ की प्राप्ति करवाता है। ग्रहों की अगर बात की जाए तो 9 ग्रहों में जो ऐश्वर्य के कारक हैं वह हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की भी आराधना इस समय में हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि वह माता लक्ष्मी के प्रतिनिधि हैं। कहने का मतलब है धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के वह कारक हैं। आज शुक्रदेव के विषय में ही बात करेंगे और कुंडली में आपको शुक्रदेव से संबंधित उपाय भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे। पहले एक डेमो कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और एक ज्योतिषीय सूत्र को लेते हैं। मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ विराजमान हैं। एक काल पुरुष की कुंडली बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हमने आपको बताया कि शुक्रदेव मेष लग्न की कुंडली है। ऐसे ही आप किसी भी लग्न के हों अपने ऊपर इस सूत्र को अप्लाई कर लीजिए। शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान है। सूत्र यह है कि जिस भाव से शुक्रदेव 12वें होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ हैं तो यहाँ से 12वां तो यह स्थान हुआ, यहाँ से 12वां तो यह स्थान हुआ। तो आपको यह समझना है कि शुक्रदेव इस स्थान की वृद्धि कर देंगे। लेकिन जो सूत्र है वह कुछ इस प्रकार से है कि शुक्रदेव जिस भाव से 12वें हैं, बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। शुक्रदेव जहाँ से 12वें हैं, जिस भाव से 12वें हैं, उस भाव की वृद्धि कर देंगे। अब किस भाव से 12वें हैं शुक्रदेव, इसको समझना पड़ेगा। देखिए सेकेंड हाउस से यहाँ काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कहने का मतलब है कि शुक्रदेव दूसरे स्थान से यहाँ 12वें हैं, इसलिए इस स्थान की वृद्धि कर देंगे। अब इस स्थान का स्वामी ग्रह कौन बनता है? मंगल। मंगल देव यहाँ इस कुंडली में लग्नेश भी हैं। लग्न से हम शरीर को देखते हैं और शरीर के मालिक को हम लग्नेश कहते हैं। तो यहाँ पे मंगल देव बने लग्नेश। लग्नेश अगर कमज़ोर अवस्था में भी होंगे तो शुक्रदेव मंगल देव के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। कहने का मतलब है ऐसा जातक जीवन में अपने शरीर के माध्यम से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करने वाला है। ठीक ऐसे ही अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान हैं तो आपको यह समझना है कि शुक्रदेव अगले यानी इस स्थान की वृद्धि कर देंगे। अब यह स्थान है हमारे पराक्रम का, पराक्रम के माध्यम से मिलने वाली सफलता का। इस जो तीसरा स्थान है उसके जो कारक ग्रह बने वह बने बुधदेव। तो अगर बुधदेव इस कुंडली में कमज़ोर भी होंगे तो शुक्रदेव उनके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। कहने का मतलब है व्यक्ति पराक्रम के माध्यम से इस संसार में पूजित होगा और सभी सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से शुक्रदेव की महिमा है। ऐसे ही आप अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान होते हैं, यहाँ शुक्र को ही लिखना है, शुक्रदेव यहाँ विराजमान होते हैं तो शुक्रदेव
फोर्थ हाउस जहाँ से हम सभी सुखों को देखते हैं उसकी वृद्धि करेंगे। यहाँ पे अगर शुक्रदेव फोर्थ हाउस में विराजमान हुए तो आपके भाग्य की वृद्धि कर देंगे। अगर शुक्रदेव भाग्य में विराजमान हुए, रोग ऋण शत्रु हैं उनको वह खत्म करने में शुक्रदेव की विशेष भूमिका होगी। ऐसे ही अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान हुए तो पार्टनरशिप, व्यवसाय और पत्नी के सुखों में शुक्रदेव वृद्धि कर देंगे और विशेष करके यह शुक्रदेव का ही अपना घर है। अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान हुए तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि कर देंगे, व्यक्ति डीप नॉलेज वाला होगा, व्यक्ति अपने एजुकेशन के माध्यम से इस जिस स्थान पे भी है, जिस जगह पे भी है वहाँ पे चर्चित हो जाएगा। शुक्रदेव अगर यहाँ विराजमान हुए तो भाग्य की वृद्धि कर देंगे। ऐसे ही शुक्रदेव अगर यहाँ विराजमान हुए तो उसके व्यवसाय की वृद्धि कर देंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान हुए तो उसके जीवन में मिलने वाले सभी लाभों की वह वृद्धि कर देंगे। और अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान हुए तो इस स्थान को, 12th हाउस को मजबूत कर देंगे, जहाँ से हम लोग व्यय को देखते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि व्यय में वृद्धि करेंगे, नहीं, जो भी आप निवेश करेंगे उस निवेश का 100% उस निवेश का 100% परिणाम आपके पक्ष में होगा। कहने का मतलब है आय के नए नए स्रोत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान हुए तो शुक्रदेव इस स्थान में, कहने का मतलब है कि आपके शरीर का जो मालिक ग्रह हुआ मंगल, उसके प्रभाव में वृद्धि करेंगे और स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। शरीर के माध्यम से आप अपने समय में ही इस संसार के सभी भोगों की वृद्धि आपके जीवन में रहेगी। प्यारे दर्शकों, मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि नवरात्र के समय में शुक्रदेव की स्थिति को देखना, क्योंकि शुक्रदेव जहाँ पर विराजमान हैं और जिन दो राशियों के मालिक हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, उस स्थान की वृद्धि करेंगे। साथ में जहाँ पर विराजमान हैं उससे ठीक अगले घर को भी वह मजबूत कर रहे हैं और साथ में दृष्टि में वह 7वें घर को भी मजबूत कर रहे हैं। और इस समय में शुक्रदेव की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्रदेव की आराधना के लिए सबसे पहले नवरात्र के समय में या किसी भी समय में, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी समय के लिए यह वीडियो है, आप आजीवन ऐसा आजमा करके देखें। कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगा कि आप कहीं न कहीं से शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं और आपको संसार की सभी सुख सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो रही हैं। वो कैसे करना है? सबसे पहले एक माला ओम गंग गणपतये नमः का जपिए। उसके बाद ओम शुम शुक्राय नमः का एक माला जपिए और परफ्यूम का प्रयोग करिए। जहाँ भी रहते हैं साफ़ सफाई से रहिए, साफ़ सुथरे कपड़े का प्रयोग करिए, अपनी वाणी का उचित प्रयोग करिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलिए और विशेष करके अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। प्यारे दर्शकों, यह जो विशेष समय था इसमें शुक्रदेव के प्रभाव को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोग बहुत कमज़ोर स्थिति में पहुंच गए हैं। जिनकी स्थिति पहले बहुत मजबूत थी वह आज बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हैं। तो इस वजह से इस वीडियो के माध्यम से जो मैं संदेश देना चाहता हूँ वो यही देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अगर बहुमूल्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में आप अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं, इस संसार में रह करके सभी सुखों का भोग करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको शुक्रदेव को मजबूत करना ही पड़ेगा। और मजबूत करने का मंत्र मैंने आपको समझा दिया। प्यारे दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।